दोस्तों स्पाइडरमैन 3 ट्रेलर गया कहा तो ये जा रहा था कि 25 तारीख को आ जाएगा। लेकिन क्रिसमस तो चला गया, अभी तक हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का टीजर ट्रेलर नहीं दिखा दिया। यहाँ तक कि हम लोग को टाइटल तक नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और आगे जाके हम लोग को ये कब दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि स्पाइडरमैन 3 में आप एंडिंग में किसी एक स्पाइडरमैन को इसी यूनिवर्स में देखना चाहते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अलावा, तो कौन सा पीटर पार्कर होगा, टॉबी मैguire का कि एंड्रू गारफील्ड का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इसके अनाउंसमेंट से कि ये बात कब आई थी। यहाँ पे दोस्तों अक्टूबर में ये अनाउंस हुआ था कि दिसंबर महीने के एंड में हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। अब ये फर्स्ट लुक कुछ भी हो सकता है, ये एक फोटो भी हो सकती है जहाँ पे हम लोग को 3 स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे हैं, ये टाइटल भी हो सकता है जैसे वेनम के साथ हुआ था, ये ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों एक नोटिफिकेशन आया था पैरामाउंट पिक्चर्स की तरफ से, जो कि कहा गया था कि इसमें 25 तारीख को हम लोग को एक सरप्राइज मिलने वाला है स्पाइडरमैन के रूप में यहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भले फिल्मिंग हो गई होगी ट्रेलर की, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे CGI होंगे जिन्हें फिनिश करना बाकी है, इसलिए दोस्तों ये सब नहीं पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर 25 दिसंबर को नहीं आया तो अभी भी कुछ टाइम बाकी है दिसंबर को एंड होने में, यानी दोस्तों ईयर एंड में हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने सुना होगा मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फेगी ने अनाउंस किया था कि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले जिसमें हम लोग को मार्वल फेज 4 के ट्रेलर दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों स्पाइडरमैन भी तो फेज 4 का पार्ट है, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी भी स्पाइडरमैन सोनी की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जब भी स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा वो सोनी पिक्चर्स की तरफ से होगा। हालांकि यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी स्पाइडरमैन के राइट्स पे सोनी का ही कंट्रोल है। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि वेनम के साथ हुआ था, एक बार याद कीजिए ट्रेलर की हाइप बढ़ गई थी लेकिन ट्रेलर नहीं दिखाई दिया था, फिर कुछ हफ्ते बाद सिर्फ टाइटल आया था जो कि था वेनम लेट देयर बी कार्नेज। इसी तरह दोस्तों स्पाइडरमैन के साथ भी हो रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से जनवरी में तो स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ जाना चाहिए या फिर उसका टाइटल तो रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग को ऐसा स्पॉइलर नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अब ऑडियंस को तो पता चल गया कि यहाँ पे 3 पीटर पार्कर रहेंगे, यानी यहाँ पे मल्टीवर्स हो रहा है। ऑडियंस को अब तो टाइटल रिवील कर देना चाहिए, भले वो टाइटल टॉम हॉलैंड ही क्यों ना रिवील करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या यहाँ पे जानबूझ के टीजर ट्रेलर में लेट हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हो सकता है स्पाइडरमैन एक ऐसी मूवी से कनेक्टेड हो जो कि हम लोग को एक स्पॉइलर दे दे। फॉर एग्जांपल हम लोग मॉर्बियस की बात करें, हम लोग ने मॉर्बियस का सिर्फ पहला ट्रेलर देखा है और अभी फिर 2021 के स्टार्टिंग में मॉर्बियस हम लोग को देखने को मिल जाएगी, उसके बाद वेनम आएगी। लेकिन यहाँ पे हो सकता है मॉर्बियस का एक ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन हो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो स्पाइडरमैन 3 से, इसलिए अब स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर को होल्ड पे रखा गया हो सकता है जब हम लोग मॉर्बियस हॉल में देखने जाए, जब मूवी एंड हो जाए तब हम लोग को ट्रेलर दिखाया जाए। यानी दोस्तों यहाँ पे एक सीक्रेट है। फॉर एग्जांपल जैसा कि होता है एवेंजर्स एंड गेम में, तो बात करें उस मूवी की तो उस मूवी में टोनी स्टार्क की डेथ हो गई थी और यहाँ पे उसके कुछ दिन बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी आई थी और यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी है तो इस ट्रेलर को अवॉइड करें। उसके बाद जब हम लोग ने ट्रेलर देखा था तो हम लोग को ये पता चला था कि टोनी स्टार्क तो चला गया है और यहाँ पे पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्नैप के बाद के इवेंट्स दिखाया गया था, हुआ जब सब लोग रिवाइव हो गए थे और एवेंजर्स के बाद ये दुनिया कैसी है, क्योंकि बहुत से एवेंजर्स अब अवेलेबल नहीं थे जैसा कि निक फ्यूरी ने कहा था। उसी तरह दोस्तों मॉर्बियस के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कोई शेयर्ड यूनिवर्स का कनेक्शन बैठेगा, इसलिए अभी हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का टीजर ट्रेलर नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस को एक अच्छा खासा स्पॉइलर भी मिल सकता है। या दोस्तों एक और ऑप्शन भी हो सकता है, अगर सोनी पिक्चर्स कुछ इस हिसाब से ट्रेलर दिखाए जिसमें कुछ ऑडियंस को स्पॉइलर का पता ना चले, यानी हम लोग को 3 स्पाइडरमैन दिखाई दे, डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई दे, इलेक्ट्रो भी दिखाई दे, लेकिन ना तो मॉर्बियस का कनेक्शन हो ना ही वेनम का कनेक्शन हो, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ आ रही है कि इन लोग का भी रोल होगा स्पाइडरमैन 3 मूवी में। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मॉर्बियस के यूनिवर्स की बात करें तो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स से अलग है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर स्पाइडरमैन के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉबी मैguire आ सकता है, डॉक्टर ऑक्टोपस आ सकते हैं, उसके बाद एंड्रू गारफील्ड के साथ इलेक्ट्रो भी आ सकता है, तो मॉर्बियस क्यों नहीं आ सकता? और सब तो सोनी पिक्चर्स का ही पार्ट है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि जब पुराने एक्टर्स आ रहे हैं, पुराने विलन्स आ रहे हैं, जो नए विलन्स हैं या नए एंटी विलन्स हैं, उनको भी तो आना चाहिए स्पाइडरमैन 3 मूवी में। वैसे भी दोस्तों मॉर्बियस के एक्टर ने रिवील किया था कि जो मॉर्बियस फिल्म है वो एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का पार्ट है। अब इससे सीधा मतलब ये है कि मॉर्बियस के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन तो रहेगा ही, चाहे उनके यूनिवर्स का हो चाहे मल्टीवर्स का हो। इसलिए दोस्तों एक चीज़ तो कन्फर्म है, चाहे वेनम की स्टोरी लाइन की बात कर रहे हो हम लोग, वो स्पाइडरमैन के बिना इनकम्प्लीट है। क्योंकि दोस्तों
अभी वेनम के पास स्पाइडरमैन जैसी पावर्स नहीं आई है और वेनम का लुक कॉमिक एक्यूरेट है भी नहीं, यानी उसके पास स्पाइडरमैन का लोगो भी नहीं है। रही बात माइकल मॉर्बियस की, यहाँ पे हम लोग ने एनिमेटेड सीरीज में भी और कॉमिक बुक में पढ़ा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट होती है मॉर्बियस स्पाइडरमैन में, और यहाँ पे ब्लेड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि मॉर्बियस को हंट करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन की और ब्लेड की, तो दोनों अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और मॉर्बियस सोनी यूनिवर्स का पार्ट है। तो स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाएगा, यानी आज नहीं तो कल आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और सोनी यूनिवर्स एक साथ मिलके एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की हाइप एग्जैक्टली स्पाइडरमैन 3 के बराबर की है। मैं तो मानता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से स्पाइडरवर्स बन रहा है और दोनों एक टीम में काम करेंगे, यानी दोस्तों ये दोनों मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हम लोग को ऑल्टरनेट वर्जन के और भी सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की, तो हम लोग को यहाँ पे 2 टाइप के ऑल्टरनेट वर्जन के स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की, तो यहाँ पे हम लोग को ऑल्टरनेट वर्जन के कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और ओरिजिनल म्यूटेंट भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे डेडपूल का भी केमियो हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसे स्पाइडरमैन का अपीयरेंस होगा जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो डिकैप्रियो की, और ये एक ऑल्टरनेट वर्जन के स्पाइडरमैन का रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार टॉमी मैguire की स्पाइडरमैन मूवी आई थी, तो उसमें पहले यही एक्टर रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन फिर यहाँ पे एक्टर्स चेंज कर दिए गए। लेकिन अब पॉसिबिलिटी मल्टीवर्स में हर जगह है, क्योंकि दोस्तों मल्टीवर्स एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी तो टॉम हॉलैंड, टॉमी मैguire, एंड्रू गारफील्ड तो सिर्फ 3 वर्जन के स्पाइडरमैन है, यानी दोस्तों अभी मल्टीवर्स में ऐसे बहुत से स्पाइडरमैन होंगे जिनका रिवील होना अभी बाकी है। और ये कैसे होगा? ये होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से। यानी दोस्तों सबसे पहले स्पाइडरमैन 3 आ रही है, जिसमें हम लोग को 3 स्पाइडरमैन दिखाई देंगे। उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आएगी, उसके बाद हम लोग को स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगी लाइव एक्शन मूवी में। 3 से ज्यादा स्पाइडरमैन होंगे। लेकिन दोस्तों ये सब कैसे हो रहा है? ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि वांडाविजन टीवी सीरीज आ रही है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टीवी सीरीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको बाद में स्पाइडरमैन 3 समझ में आएगी और स्पाइडरमैन 3 के बाद आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस समझ में आएगी। क्योंकि जो भी रियलिटी चेंज हो रही है वो वांडा की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन भी अफेक्ट होगा। उसके बाद आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी सिनेरियो होंगे उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ बाकी स्पाइडरमैन रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वांडा का रोल कैसा रहेगा। क्या वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्टार्टिंग में विलन का रोल प्ले करेगी, या फिर दोस्तों अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो हीरो बन भी जाती है तो उसके अगेंस्ट कौन सुपर विलन आएगा, और आगे जाके इस मूवी में स्पाइडरमैन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि दोस्तों जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आ रहे हैं स्पाइडरमैन की मूवी में, वैसे स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। और ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि टॉमी मैguire के अलावा टॉम हॉलैंड भी उस यूनिवर्स में जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 के टीजर ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे उनके सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।